ओम महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति दाभ्याम शंभूरिणी भवेत्। लिंग पुराण के अनुसार जो महादेव का 3 बार उच्चारण करता है, भगवान शिव एक नाम से ही उसे मुक्त कर देते हैं और 2 नाम के कारण उसके भक्त के ऋणी हो जाते हैं। तो आता है श्रावण का माह चल रहा है, हम पहले महादेव का स्मरण कर लें, उसके बाद आगे कथा हम सुनाते हैं। भगवान शिव के विवाह का प्रसंग चल रहा है। आज श्रावण मास का कथा का शिव पुराण कथा का 31वां दिवस। सुनिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 प्रिय सज्जनों, भगवान महादेव का विवाह है और सबसे रोचक प्रसंग है। जीवन में सबसे यदि बड़ा उत्सव है तो वो है विवाह उत्सव, और बल्कि यह है जीवन का और बसंत माना जाता है। ऋतुएं जैसे सब ऋतुओं में बसंत ऋतु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में सब जितने उत्सव है उनमें विवाह उत्सव की बड़ी महिमा है। और फिर यदि विवाह भी हमारे भगवान भोलेनाथ का हो तो क्या कहना। भगवान शिव का विवाह चल रहा है, विवाह का प्रसंग चल रहा है। श्रावण मास का भगवान शिव पुराण की कथा का यह 31वां दिवस है। तो आज हम क्या सुना रहे हैं आपको, पार्वती परिणय महोत्सव ये प्रारंभ हो रहा है। सुनिए। नेह निमंत्रण प्राप्त करो रान लगे मेहमान। मंगल परिणय उमा का खुश में नाहि मुवान। चलिए इधर अपन चलते हैं, इधर लड़की पक्ष में क्या हो रहा है हिमवान के यहाँ पर। यहाँ पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर बड़ा महोत्सव हो रहा है। कौन सा उत्सव हो? पार्वती का विवाह होने जा रहा है। हिमगिरि गे बची सहनाई। पार्वती परिणय तिथि आई। पार्वती के परिणय की तिथि आ गई है, सहनाई गूंज रही है। और ऋषियों की गिरी आज्ञा पाकर और गर्ग पुरोहित को बुलवा कर, गर्ग जी पुरोहित थे भाई उस समय, गर्ग जी को बुलाया। ऋषियों ने कहा हाँ भाई पुरोहित को बुलाइए और वैवाहिक जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होना चाहिए। लग्न पत्रिका शुभ लिखवाई और महादेव के पास भिजाई। भाई वो वैदिक पद्धति से हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में जो विवाह की परंपरा है उसके अनुसार भगवान शिव का विवाह हो रहा है। लग्न पत्रिका लिखी, गर्ग और पुरोहित आए, उन्होंने लग्न पत्रिका बनाई और लग्न पत्रिका भगवान शिव के पास में भेजी गई। हिमगिरि के कुछ आत्मीय जन ले पत्रिका चले प्रमुदित मन। आज भी हमारे यहाँ परंपरा भैया। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया आप जो है सगाई करने जा रहे हैं, लग्न लेके जा रहे हैं, लगन फलदान का कार्यक्रम है। तो अब ये लगन फलदान के लिए और इनके कुछ प्रमुख आत्मीय जन थे हमारे राजा साहब के हिमवान के, वो सारे लोग जो है लगन पत्रिका लेकर के भगवान शिव के यहाँ पहुँचते हैं। पर देखिए वहाँ पर लोग कहते भैया कैलाश पर्वत पे कैसी व्यवस्था हुई। भगवान शिव ने भी ऐसा स्वागत किया उनका जैसे राजा महाराजाओं का किया जाता है। परम पहुँचे परम रम कैलाशा और जहाँ सदा शिव सदा निवासा। शिव द्वारा सबका सम्माना और सबको मिला यथोचित माना। यथोचित शब्द पे ध्यान दीजिए। यथोचित मतलब जो जिस लायक है उस लायक उसका वैसे ही सम्मान भगवान शिव के गणों के द्वारा किया गया। आसन पर शिव को बैठा कर पूजन अर्चन। और जैसा कि भैया परंपरा है, दूल्हा को बिठाला जाता है, लगन जब आती है तो लगन सुपर्द की जाती है, भेंट की जाती है। तो
बुलाया, शिव जी को दूल्हा के रूप में आसन पर बैठाया और बिल्कुल विधिवत जो है उनका पूजन अर्चन किया, तिलक लगा करके पूजन आसन पर शिव को बैठा के और पूजन अर्चन तिलक लगा कर शिव की करते हुए बड़ाई, लग्न पत्रिका हाथ थमाई। और भैया पूजन करने के बाद में भगवान शिव को लग्न पत्रिका सौंप दी गई। शिव से सब सम्मानित होकर लौटे सभी मुदित मन होकर। हाँ भैया देखिए वहाँ पर और कैलाश पर्वत पर पहाड़ जरूर था, पर सारी व्यवस्था भगवान शिव की ऐसी की सारे लोग बड़े प्रसन्न होकर के हाँ भैया बड़ा सम्मान किया गया भगवान शिव के द्वारा। जो लड़की के पक्ष से, कन्या पक्ष से जो लोग आए हुए थे। विविध विवाहोचित सामाना, चावल गुड़ व्यंजन पकवाना। और जैसी परंपरा है भैया लगन के साथ में क्या क्या सामान जाता है, और कपड़े जाते हैं, फल मिठाई और आदि आदि बहुत सारी चीज़ें तो लिखा है यहाँ पर। चावल गुड़ व्यंजन पकवान सब साथ में लेके गए थे लोग। करने लगे विविध तैयारी और स्वर्ण रजत मणि मंगलकारी, सभी मांगलिक कार्य सुहाने, गूंज रहे वैवाहिक गाने। और भैया विवाह के गाने बन्ना बन्नी हो रहे हैं। राजभवन की ब्राह्मण नारी, लोकाचार निभाती सारी। उस समय भी हमारे यहाँ भी दो परंपराएं हैं। एक कौन सी, एक तो वैदिक परंपरा है और एक है लोकाचार परंपरा। जैसे गांव में कहते हैं कुछ लोग तो उसको थोड़ा व्यंग में कहते हैं ये तो बुढ़िया पुराण है, और ये बुढ़िया पुराण भी बड़ा काम का भैया। ये लोकाचार है, परंपरा से हमारे जो चल रहा है। तो वहाँ की जो औरतें हैं वो सब बराबर लोकाचार निभा रही हैं। मलय निखादो दर दुर मंदराचल, नील त्रिकूट बिंद उदयाचल। सारे पर्वतों और सारे लोग पर्वतों को निमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया। कौन कौन आए देखो नाम दिया है यहाँ पर। मलय मलयाचल, निखाद पर्वत, दरदुर पर्वत, मंदराचल, नीलाचल, त्रिकूट, विंध्याचल, उदयाचल, ये सारे पर्वतों को आमंत्रण दिया गया। कौन कौन से और भी नाम दिया है। क्रौंच गंध मादन कालंजर और नव नव दिव्य रूप धारण करे। सारे दिव्य रूप धारण भैया उस समय सारे जो लोग है जड़ भी चेतन हो जाया करते थे। तो रूप में जड़ दो रूप है इनके, एक तो जड़ रूप है, दूसरा चेतन रूप। तो चेतन रूप में नए नए दिव्य रूप धारण करके। ऐसा नहीं कि पहाड़ है तो भैया सारे झाड़ झंकार से पहाड़ उड़ के आ गया, अपन ऐसा कल्पना कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये मूल रूप से सुंदर सुंदर भेष बना करके रूप धारण करके और वहाँ पहुँचे। पत्नी सहित गिफ्ट ले लेकर सब उपहार लेकर के आए भैया। अपनी अपनी शादियों में कैसे तैयार हो जाते हैं, इसी तरह से सारे लोग आए और आए सब हिमगिरी द्वारे पर। सारे लोग हिमालय के यहाँ गए। सज धज कर सरिताएं आई और गंगा तथा नर्मदा माई। भगवान शिव के विवाह में गंगा जी भी पहुंची थी और नर्मदा जी भी पर सुंदर सुंदर वेश बना करके, सुंदर और स्त्री का वेश बना करके पहुंची थी सज धज करके है। और यमुना गोदावरी सुनामा और सोनभद्र आए गिरिधामा। सोनभद्र कहाँ पर है? सोनभद्र, ये सोनभद्र जहाँ से अमरकंटक से नर्मदा जी निकलती है वहीं पर एक और नद है सोनभद्र। तो ये भी पहुंचा। देखो ये भी देखो शिव पुराण में चर्चा है इसकी, यमुना की, गोदावरी की, ये सारी नदियां जो हैं और दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव के विवाह में शामिल होती हैं। ध्वजा पताका वंदन वारे, जय के गूंज रहे थे नारे, जहाँ तहाँ झंडे लहरा रहे हैं और सब भगवान शिव की जय जयकार कर रहे हैं। सब जिधर देखो उधर हर हर महादेव, हर हर महादेव की आवाज आ रही है। कदली खम्भ लगे आंगन में और मंडप सुबह बने प्रांगण में। इधर पार्वती की भी जय जयकार हो रही है और भैया दूल्हा बन के आ रहे महादेव, इसलिए लोगों के अधूरा पर महादेव का भी नाम है। तो अब इधर हिमालय के यहाँ पर क्या हो रहा है, कदली खम्भ लगे आंगन में, कदली के बड़े बड़े आज भी जो है। अब तो वो बात रही नहीं भाई। मुझे देखो शहर का एक मंडप विवाह कार्यक्रम देख करके मुझे कहना पड़ा था कि यहाँ पर तो आजकल क्या है, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने। और क्या स्थिति हो गई, हरे हरे मंडप वाले, हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाँव नहीं। और
हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाव नहीं, यह संपन्न शहर है निर्धनता का गांव नहीं। पर हमारे यहाँ तो भैया चाहे निर्धन हो चाहे राजा हो, यहाँ पर देखिए हिमालय के यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं कि कदली खम्भ लगे आंगन में, मंडप सुबह बने प्रांगण में, स्वयं विश्वकर्मा ने आकर रुचि से नगर सजाया। हमारे भैया विश्वकर्मा स्वयं आए, भगवान शिव जहाँ बारात लेके आने वाले हैं वहाँ की तैयारी देखिए क्या हो रही है। विश्वकर्मा ने आकर के स्वयं आकर के हिमालय का पूरा आंगन जो है सजा दिया है। अलग अलग देवों के लायक कृत्य में लोक बने सुखदायक। हाँ यहाँ लोक लिख दिया है, यानी अच्छे। अब आजकल तो क्या है जो बढ़िया बढ़िया लाजों में और बड़े बड़े गार्डन में बड़े बड़े कमरे बने रहते हैं, तो बारातियों को ठहरने की अलग अलग व्यवस्था, भैया दूल्हा यहाँ ठहरेगा, दूल्हे का बाप यहाँ ठहरेगा। इसी प्रकार से यहाँ बताया जितने देवता सब जानते थे भैया भगवान शिव का विवाह है। अब वहाँ तो शिव एक ऐसे देवता हैं कि जिनके साथ में गरीब से लेकर अमीर और छोटे से लेकर बड़ा सब शादी में आएंगे, भूत प्रेत से लेकर के और भगवान विष्णु की परिवार भी साथ में आएगा। अलग अलग देवों के लायक कृत्रिम लोक बने सुखदायक, इस प्रकार हिमवान ने कर लौकिक व्यवहार। ये बात देखिए ध्यान देने की है हमें। ये कहा है वैसे तो भाई हम विद्वानों ने बार बार बताया कि भाई संसार में कहो रहो कि कहा इस जग में ऐसे रहे जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर साथ साथ में लौकिक व्यवहार भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर हिमगिरी महाराज ने जो है, एक गिरी महाराज है ये हिमालय, तो इन्होंने भी जो है ये गोस्वामियों को भी गिरी उपाधि जो प्राप्त हुई है इनसे ही प्राप्त हुई है, ये सब उनका परिवार है। तो ये लोग जो है लौकिक व्यवहार निभा रहे हैं। तो इस प्रकार हिमवान ने कर लौकिक व्यवहार, महादेव के दर्श हेतु हुए पूर्ण तैयार। सारे लोग जो है सारी अभिलाषा सबके मन में कि महादेव को हम दूल्हा के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पूरी तैयार हो गई, पूरी तैयारी हो गई है। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।